हरि सिंह के उस राजनीतिक पहलू को भी आपने जनता के सामने रखा है, शहीद परिवार के लिए क्या कहना चाहिए? शहीद परिवार के लिए मेरी बहुत बड़ी उनके साथ शहादत के रूप में उनसे मैं दिल से साथ हूँ। कोई भी किसी भी तरह की शहीद परिवार इनके लिए नहीं, दूसरे शहीद परिवार के लिए भी कोई भी दिक्कत आएगी तो हम उस दिक्कत को दूर करने की हर संभव कोशिश करेंगे। अभी दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह ने एक बात कही थी, डॉक्टर हरि सिंह और चौधरी नारायण सिंह दोनों को हम बात करते याद करते होते कि ईमानदारी शब्द बीच में आता है। अपने आप को कितना गर्व होता है कि डॉक्टर हरि सिंह को याद इसी ईमानदारी और इस गर्व पे ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी पच्चीनों पे चल के जनता हमको आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। हम उसी को आगे विधानसभा चुनाव तो निराशाजनक रहा, लेकिन उसके बाद में पंचायत समिति चुनाव, नगर पालिका चुनाव में विशेष तौर पर कवरेज पर गया था। विधानसभा के देखिए थोड़ा सा बड़ा होता है। मैं भी राजनीति में नया था तो मुझे भी ज़्यादा फर्क नहीं थी, और जब मैंने राजनीति में हारने के बाद में जो सीखा है, जो 3 साल में सीखा है, वो मैं 25 साल में 50 साल में नहीं सीख पाया। तो आप लोग देखते रहिए, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, जनता के बीच भी रहेंगे, ईमानदार भी रहते रहिए और ईमानदारी का एक विश्वास पैदा करेंगे कि चौधरी नारायण सिंह जी और डॉक्टर हरि सिंह चले गए, नारायण सिंह जी हमारे बीच हैं, उनके मेरे छोटे भाई वीरेंद्र जी आपके सामने हैं। हम एक मिसाल पैदा करेंगे कि किस तरह से एक राजनीतिक परिवार के लोग सोच से और बिना किसी लालच लोभ से देश की और जनता की और इस एरिया की कैसे सेवा करते हैं, उन्हें उदाहरण पेश करें। काम करने का तरीका बोलने तो डॉक्टर हरि सिंह जी कौन से बोलते थे, नारायण सिंह जी कौन ज्यादा बोलते थे, नहीं बोलते थे, लेकिन काम बोलता था, और ये काम वीरेंद्र जी का बोल रहा है तो इतिहास कायम हो। तो मैं शहीद अभय सिंह की प्रतिमा राउंड में आप लोग आए हो, आपके साथ में विजय सिंह जी भी आए हैं। आपकी विधानसभा में एक शहीद का दर्जा और उससे कहा आप आए क्या? एक शहीद जो होता है एक हर आम आदमी के लिए, हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात होती है। निश्चित रूप से हमारा शेखावाटी जो इलाका है वो शहीदों की भूमि है। यहाँ रोज़ शहादतें होती हैं, शहीद होते हैं, एक गर्व महसूस होता है। मैं निश्चित रूप से अगर काम करेंगे उसका अप्रिशिएट मिलता है, कोई देगा तो अच्छा तो लगेगा निश्चित रूप से। आपके सामने हम तो सदा साथ रहे। आपको मालूम है डॉक्टर साहब ने इतने बड़े डॉक्टर एक साथ उन्होंने मेरे भाषण में कहा है, उसके बावजूद उन्होंने समाज सेवा अपना डॉक्टरी में सेवा दे सकते थे, उसमें भी दी है। उसके बावजूद भी राजनीति में आके जो राजनीति द्वारा सेवा होनी चाहिए उन्होंने प्रयास किया। आपको एक बात बताता हूँ मैं कि हारने के बाद में और वीरेंद्र जी हम एक पहली बार मिले तो वीरेंद्र भाई ने ये कहा, भाई साहब आप हार गए, मैं कमजोर पड़ गया विधानसभा में, और अगर आप 5000 वोट और लाते तो ये भाई एक नई फिजा पैदा करते। ये अफसोस अभी हमें है और रहेगा, अब कब ठीक होगा ये समय बताएगा। इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान तो शहीद की दादाजी है, दादी जी, वो इस उम्र में भी वो इतनी ज्यादा उत्साहित थी कि वो बार बार उस शहीद की मूर्ति पे माला पहनाने के लिए वो उस मंच के ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। तो एक बहुत ही भाव एक क्षण था। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब युवाओं को शहीद अभय सिंह जी के अनुसरण में चलना चाहिए, और इस ग्रामीण इस ढाणी के जो भी लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जब भी आप कोई शुभ कार्य करें तो शहीद अभय सिंह जी की मूर्ति पे आप एक बार जरूर आएं, आपका कार्य सफल होगा। कोई परिवार में शादी हो और मेरे युवा साथी जब भी किसी एग्जाम देने के लिए जाएं तो एक बार वो यहाँ से आशीर्वाद लेके जरूर जाए, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। और MSc फाइनल भाई को गुजरा हुआ वो दौर, पहले तो मेरे को कितना समय होगा? वो लगभग 7 साल से ज़्यादा हो गया, पर हर एक मोमेंट बहुत मुश्किल होता है। कई टाइम होते हैं ऐसे जब भाई बहन साथ होते हैं, रक्षाबंधन है या कोई भी सेलिब्रेशन हो, उसमें सबसे ज़्यादा मिस करते हैं हर एक मोमेंट।
कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज कहते हैं कि भाई और बहन में नोकझोंक खूब हुआ करती थी। अभय सिंह ने कभी आपके साथ नोकझोंक करी? वो पल वो याद सब में होती है, होती है? वो पल कभी मिस करते हो? राखी के दिन याद आता है? हमेशा याद आती है ऐसी यादें। आज उस भाई को सम्मान मिला, हर कोई फख्र कर रहा है। बहुत अच्छा आपको भी लग रहा है ये सब कुछ देख के कि थोड़ा टाइम लगा पर सब कुछ अच्छा हुआ आज। बहुत शहीदों की बहनें अगर सुन रही है, आपको देख रही है, क्या कहना चाहिए? यही कि स्ट्रांग रहो, वो देश के लिए कुछ किया है और भी अपने छोटे भाई बहन हो उन्हें इस चीज़ के लिए मोटिवेट करो कि वो कुछ अच्छा करे देश के लिए, देश की सेवा करे, उसके लिए हमेशा तैयार रहें। अपने भाई पर गर्व है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते क्या हैं। नाम बताया? अभय सिंह भाई का, अनीता बाजरोली। अनीता जो एक सबसे छोटी बहन थी, अपना आप में अनीता का मैं जब हालांकि मैं कह सकता हूँ काफ़ी अपना आप को मजबूत रख रही थी, लेकिन आंखें सब कुछ बया रहती कि आज भी अपने भाई को काफ़ी याद करती है। अनीता, सुना है कि आपकी शादी भी है? हाँ, मेरी शादी है। हर एक प्रोग्राम में एक भाई की बहुत अहम रोल होता है। बहुत सी रस्में होती है जिसमें मैं हर एक टाइम अपने भाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ इस टाइम। अगर आज भाई होता तो अनीता की खुशियाँ कुछ याद? बहुत ज़्यादा होती, पर अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, वो भी एक प्राउड की बात है। मैं दूसरी बहन से बात करना चाहूँगा। खड़े हो इस कैमरे को रोक, आप भी आगे खड़े हो चालू करो। कोई दिक्कत एक बार रोक के वापस चालू। परेशान हो रहे बेटे आपका क्या नाम है? सर बिमला। बिमला, मैं देख रहा कि आज आपके बड़े भाई जो आप हमेशा याद करते हो कि सर हम खाना साथ खाते थे दोनों, तो जब भी खाना खाते हैं तो वो चीज़ खाते हैं। अच्छा, दोनों भाई बहन एक साथ खाना खाते हाँ, स्टडी भी लगभग साथ हुई है हमारी। हैं? अच्छा, तो वो पल हमेशा मिस करते हो? हाँ, माँ को कैसे समझाते हो? कभी भाई की याद आए? वो तो सर नहीं समझा पाते, माँ को नहीं समझ? बताइए, पर वो खुद समझते हैं कि देश के लिए कुछ किया है, तो यही हमें कहते हैं कि कुछ करना। अपना आपको फक्र होता है जब अपने ससुराल जाते हो। आज के दिन को कैसे याद करते हो? तमाम जो बहनें देख रही है आपको, उनको क्या कहना चाहते सर उनको यही कहना चाहूँगी वो भी अपने भाई के इसी तरह से प्राउड फील करें जैसे हम कर रहे हैं। हैं? अभय सिंह बहुत याद बहुत याद है। अच्छा, अभय सिंह जब छोटा था तो कितने, मतलब दोनों भाइयों में दो भाई थे? अभय सिंह तो बड़ा था या छोटा था? छोटा छोटा था। तो उस समय अगर वो दौर कभी, मतलब शरारत न, पढ़ाई में कैसा था? बहुत तेज हो, बहुत तेज था। बहुत याद। कितने साल पहले ये शहीद हो गए थे अभय सिंह? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। अभय सिंह जो माँ है, जैसे अभय सिंह शहीद हो गया है, उसी तरह बहुत सारे शहीद होते हैं। उन माँ जो आपकी तरह मजबूत और भी माँ चाहोगे? मजबूत ही रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। देश के लिए किए हो, अभय सिंह का पिताजी जब कमजोर, के लिए किए वो तो मजबूत तो होना पड़े। देश के लिए, देश के लिए किए, देश की सेवा करे। अभय का छोटा भाई क्या करता होटल बिजनेस है, है? बिजनेस करता है। बिजनेस। शहीद अभय सिंह की बचपन में माँ किस है। नाम से बोलते थे उनको? कैसे, क्या बचपन में किस नाम से बोलते थे उनको? भूख हो गई थी हीरालाल बोलते थे, बचपन का नाम हीरालाल था। को सुनते हुए। ये मैंने कैद करना अपना आप में एक भावुक क्षण है। 7 से इंतजार, 8 साल से इंतजार। अभय, वो तो उसकी रुचि थी अच्छा, वो खुद की देश की रक्षा में, तो पढ़ने में इतना टॉप था, हम्म, जहाँ भी एग्जाम दी पहली रैंक आती थी। अच्छा, खेलने में इतना तेज था, चित्तौड़ में खेलने में, दौड़ में तीसरे नंबर ऑल इंडिया है। मैंने कहा बेटा पापा मैं देश की रक्षा करूँगा। कितने साल आर्मी में रहा? वो 17-18 महीना रहा। 17-18 महीना। तो उस आर्मी के जब 2 बार घर, कमांडो में जब ट्रेनिंग हो गई, फिर कमांडो में चला गया, इसकी शादी में भी आया था। वर्दी तो पहन के वो कमांडो की देखी है, नहीं कभी घर पे समझा बंधु दूसरों का देख देख कर, जैसे हमारे भाई हैं और फौजी भाई हमें बुलाते हैं, इनसे थोड़ी सी हमें ये हिम्मत, इन्होंने हमें मजबूत शहीद का नहीं। वो तो है, आज मैंने ये सोचा है कि अपने बेटे का आज नया जन्म हुआ है, अभय की तो देखो छूटता तो नहीं, लेकिन आज मैंने ये महसूस कर लिया कि अपना बेटे का नया जन्म हुआ। नया जन्म का उत्सव जैसा लगा मुझे कि भाई देखो हिम्मत तो करनी पड़ेगी, हिम्मत के बगैर तो कुछ भी होने वाला नहीं। और सभी बस भगवान का हाथ जोड़े कि आप
देश के लिए भी है, देश की रक्षा लिए खुद की चला रही। जैसे मेरे बेटो की और भी तो जाता वाला भी मेरे बेटो इतना खेल में अत्वत तेज हो, खेल में कूद में सब जगह सैनिक स्कूल में सब जानता। तो मैं सोचूं कि अपना बेटा जी थोड़ा सा मुझे बेटे को और दोनों बहनों को समझाते हो कि आपका भाई तो परिवार का, समाज का, देश का, सबका नाम कर गया। नहीं, ये तो सब देखो, हम तो दोनों माँ बाप अनपढ़ है, सब ये पढ़े लिखे भी PhD तक पहुँचे, तो ये तो हमें समझाते हैं। अच्छा, आपको समझाता है? दोनों तीनों बहू भी उनको समझाती है, ये भी गोल्ड में। कभी याद आती है वो तो? सैनिक फौजी बना क्या? 86 साल है तो ये शहीद अभय सिंह जैसी शहादत है, कभी मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को कि मुझे परिवार मिला है। मुझे यहाँ कभी बहू की जैसे नहीं माना, हमेशा बेटी की जैसे माना है। मुझे अभय भैया बहुत प्यार से रखते थे। मुझे मतलब बर्तन मांजने में भी कहते थे, नहीं भाभी आप ऐसा नहीं कि आप बहू हो, आप इस घर की बेटी हो। मुझसे खाना बनवाते थे, बर्तन सब कुछ। मुझे पता है आप बोल नहीं पा रहे हो। सिंह आए थे, दातारामगढ़ के जो विधायक है और तमाम जो लोग आए थे, साथ में शहीद की माता लक्ष्मी देवी और पिता भंवरलाल बाजरोलिया का ये परिवार था। तमाम परिवार से मैंने बात कराने की कोशिश करी थी। बहुत ही ऐसा भावुक पल आप लोगों के सामने बहुत कम आएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि हर शहादत के साथ के सब ऑफिसर्स थे, तो उस हिसाब से उसको भी था कि वो मिलिट्री में जाके ऑफिसर बनेंगे, तो उसका बैंक में भी PO में हो गया था। अच्छा, सैनिक स्कूल में जाना वो खाली उसने देखा कि वो सुभाष चंद्र बोस इनका देख देख के उसको पढ़ने का था, हिस्ट्री का, तो पढ़ के और सैनिक स्कूल में पापा ने भेजा। पापा ने हम सब भाई बहनों को बाहर या खेती करके भी सबको बाहर अच्छे से पढ़ाया, और वो सब हम सब में पढ़ने में तेज था। आप सब हाँ, तो वो मेरिट होल्डर था, तो मैंने उसको मना किया था कि तू बैंक में हो रहा है, बैंक PO में अच्छा रहेगा। तो बोला नहीं कि मेरे साथ के सब मिलिट्री में है, तो जो जज्बा वहाँ मिलता है, तो आप उसके अभी फेसबुक पे भी देखोगे ना, तो वो पोस्ट मिलेगी कि मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि एक यही जगह है जहाँ पे मरने के बाद में भी लोग याद रखते हैं। तिरंगे में आते हो तुम। आज भाई पे फकर हुआ, और भाई के साथ हम अपने मम्मी पापा पे की, उन्होंने इस लायक हमें बनाया, और आज हम मतलब जो कुछ भी है सब मम्मी पापा की वजह से या फिर छोटे भाई की वजह से हमें जो लोग जानते अच्छा लगता है। बड़ा भाई सर बात तो ऐसे होती थी कि उस टाइम मेरा हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, तो वो अपना चेक बुक भी मेरे पास में साइन करके छोड़ के जाता था कि आपको जो चाहिए आप देखो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे देश सेवा करनी है। और कभी किसी ज़रूरत हो किसी को, तो आप उसको इसी चेक से आप किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर देना। तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए उसका जो फंड आ रहा है, हम लोग सोशल वेलफेयर में हम लोग खुद के पैसे से, अभी जैसे नोट मैं अभी आपकी दोनों बहन, अभी मैं आपकी वाइफ से बात कर रहा था, बड़े भावुक हो गए थे वो, काफ़ी लगाव था। सर वो सबसे ही सर चाहता था। तो अगर आप मेरी ये बात कोई सुन पा रही है, तो आप गवर्नमेंट तक पहुंचाए कि अगर गवर्नमेंट हमारी जो लैंड है यहाँ पे, जो मेरे फादर की इंडिविजुअल, तो अप्रोक्स 6 हेक्टेयर ज़मीन है, तो वो अगर गवर्नमेंट यहाँ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कुछ भी वो बनाती है, तो जितना फंड लगता है गवर्नमेंट देती है, उसका 25% मैं अरेंज करके दूंगा, मेरा खुद का पैसा। क्या नाम था? मेरा नाम जगदीश। परिचय गाँव